नमस्कार बच्चों, आज मैं अपने हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह के माध्यम से भाषा परिवार के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। बच्चों, आपने भाषा से संबंधित बहुत सारी बातें सुनी हैं, जानी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन उसी के बीच मैं आपको कुछ खास तथ्यों से रूबरू कराना चाहता हूं, जिसे जानने के बाद बखूबी आप जान लें कि वाकई विश्व की भाषाओं का परिवार किस तरह है। यहाँ इस संदर्भ में लाजमी है कि जिस तरह इंसान का परिवार होता है, ठीक उसी तरह भाषाओं का भी एक अपना परिवार होता है। दरअसल इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि विश्व की तमाम भाषाएं जिस मूल भाषा से विकसित हुई है और उसका जो परिवार है उसे ही हम भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। तो ये स्पष्ट है सबसे पहले कि भाषा परिवार क्या है, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय है भाषा परिवार। और इस चर्चा के क्रम में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि विश्व की तमाम भाषाएं जिस मूल भाषा से विकसित हुई है उससे संबंधित जो परिवार है उसे ही हम भाषा परिवार कहते हैं। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि विश्व में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है। विश्व में भाषाओं की कुल संख्या है 3000 और इसे भाषा परिवारों की कुल संख्या है 12। यानी विश्व के 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जाहिर सी बात है कि हर परिवार की अलग अलग भाषाएं हैं और इस तरह संपूर्ण विश्व की भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांट दिया गया है ताकि सरलता और सहजता पूर्वक इसे समझा जा सके, कोई कठिनाई ना हो। यहाँ मैंने आपकी जानकारी के लिए उन तमाम परिवारों का भी मैंने जिक्र किया है बखूबी, जैसे कि उन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है, चिन्नी तिब्बती बर्मी परिवार, सेमेटिक परिवार, हेमेटिक परिवार, आग्नेय परिवार, यूराल अल्टाइक परिवार, बांटू परिवार, अमेरिकी परिवार जिसे रेड इंडियन भी कहा जाता है, काकेशस परिवार, सूडानी परिवार और अंत में बुशमैन परिवार। इस तरह विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। यहाँ मैंने आपकी जानकारी के लिए उन तमाम परिवारों का नाम लिखा है जिसे आप पहले से भी जानते हैं और पुनः इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज्ञान तरोताजा हो जाएगा। आप कभी उसे भूलेंगे नहीं, कभी विस्मृत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें महत्वपूर्ण है दोस्तों कि विश्व में भाषाओं की कुल संख्या 3000 के आसपास है और विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अब यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि हम भारत के लोग, हमारी स्थिति क्या है, हम किस परिवार के अंतर्गत आते हैं और भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत में जो प्रयुक्त भाषा परिवार है उसमें 4 तरह के भाषा परिवारों की भाषाओं का प्रयोग हुआ करता है। यानी भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं, प्रयुक्त हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवार प्रचलन में हैं। उसमें है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, तिब्बत बर्मी परिवार और आग्नेय परिवार। इन 4 भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, यानी इनका प्रचलन है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब ये जानना जरूरी है कि जिस भारोपीय परिवार की हम चर्चा कर रहे हैं
उसका अभिप्राय है भारत यूरोपीय परिवार। दोनों का जो संयुक्त रूप है उसे ही हम भारोपीय परिवार कहते हैं। निसंदेह हमारे यहाँ की जो भाषा है उस परिवार उस भाषा का संबंध विदेशी परिवार से है, जिसे हम भारत यूरोपीय परिवार यानी भारोपीय परिवार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भारत के साथ यूरोप की भाषाएं भी मिली हुई है उस परिवार में। मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ कुछ भाषाओं का जिक्र किया है, बखूबी आप जान लें, समझ लें कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली मुख्य भाषाओं में ऐसा क्या है। तो उसमें हिंदी आती है, संस्कृत आती है, अंग्रेजी आती है, जर्मन आती है, ग्रीक आती है, इराकी ईरानी भी आती है। यानी ये तमाम भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। अब इस परिवार की जानकारी के पश्चात आप क्षण भर के लिए अचंभित जरूर हुए होंगे कि हमारी हिंदी भारोपीय परिवार में कैसे आई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदी और संस्कृत का संबंध भारोपीय परिवार से ही है, क्योंकि जिस हिंदी को महज हम भारत में जन्मी भाषा के रूप में जानते हैं वह हिंदी भी बाहर से ही आई है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। और वैसे भी कहा गया है कि विश्व की अधिकांश भाषाओं का जो मूल स्रोत है वह संस्कृत ही है, और संस्कृत का जो प्राचीनतम रूप है उसे हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। यहाँ इस चर्चा के उपरांत कि भारोपीय परिवार में आने वाली भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, ग्रीक, इराकी, ईरानी, तमाम ऐसी भाषाएं हैं। इसके बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में जिस परिवार की भाषाएं सर्वथा प्रचलित है वह कौन कौन से परिवार हैं। भारतीय भाषाएं, खास तौर से भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो यहाँ दो तरह के परिवार प्रचलित हैं, जिसमें एक है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़ परिवार। और इसी भारोपीय परिवार का एक उप परिवार है जिसे आर्य भाषा परिवार कहते हैं। यानी भारोपीय परिवार की वह भाषा, भारोपीय परिवार की वैसी भाषाएं जो भारत में बोली जाती है आर्य भाषा परिवार के नाम से जानी जाती है। खास तौर से आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हिंदी के साथ साथ उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं हैं, क्योंकि भारत के अंतर्गत जब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो उधर द्रविड़ परिवार की भाषाएं आती है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की बात आती है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ इन बातों का जिक्र किया है कि हिंदी के साथ साथ उत्तर भारत की समस्त भाषाएं आर्य भाषाएं कही जाती है, और इनका संबंध आर्य भाषा परिवार से है, जो भारोपीय परिवार का ही एक उप परिवार है। यहाँ पर समझने की बात है कि भारत में मुख्यतः दो परिवारों की भाषाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। उसमें एक आर्य भाषा परिवार है और दूसरा द्रविड़ परिवार है। द्रविड़ परिवार में आने वाली भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। वैसे तो भारत में प्रयुक्त जो भाषाएं होती हैं उसमें 4 परिवार की भाषाएं प्रयुक्त होती है, जिसमें भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय परिवार भी आया करता है। इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ भाषा परिवार से संबंधित ये जो तमाम चर्चाएं हैं, इसे पढ़ने के उपरांत, इसे जानने के उपरांत हम आश्वस्त हो जाते हैं कि आखिर हमारी हिंदी का स्वरूप क्या है, आखिर हमारी हिंदी क्यों और कैसे आई, किस परिवार से उसका संबंध है। आज वर्तमान संदर्भ में हिंदी विश्व की दूसरी भाषा बन चुकी है। निसंदेह निरंतर हिंदी का प्रचार प्रसार होता रहा है और भावी पीढ़ी इससे जुड़ी हुई है।
देश और देश से बाहर इसके प्रचलन और इसके महत्व को देखते हुए विश्व स्तर पर इसे दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है, जो हिंदी प्रेमियों के लिए बड़ा ही सुखद है। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को आत्मसात करेंगे और निसंदेह यदि आपको पसंद आया है तो इस पर कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपका कमेंट ही हमारे उत्साह को बढ़ाएगा और फिर उससे संबंधित नए नए वीडियो मैं बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।